जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, यूक्रेनी शरणार्थियों की रुकी हुई जिंदगी। मैक्सिको के धर्माध्यक्ष ने की अपने देश में हिंसा के बीच शांति की अपील। शहीद धन्य रानी मरिया को याद करते हुए 31वां शहीद दिवस मनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान की कमी को कम करने के लिए डेडलाइन तय की। कांजाबेड़ा माता मरियम के वार्षिक महोत्सव में 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग अलग धर्मों के जोड़ों के साथ रहने के अधिकार को सही ठहराया। कैथलिक ले ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर पूर्व में ईसाइयों पर बढ़ते दबाव की चेतावनी दी। गोवा में ओल्ड सैंकोइल चर्च तक चालीसा पैदल यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। ईसाई विधायक की मौत से मणिपुर में दुख और गुस्सा। धर्म प्रांत ने क्रिश्चियन स्टूडेंट को सरकारी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी शुरू की। अब जानते समाचार विस्तार से। यूक्रेनी शरणार्थियों की रुकी हुई जिंदगी। लड़ाई के 4 साल बाद भी करीब 10 मिलियन यूक्रेनी अपने घरों से दूर रह रहे हैं। देश के अंदर बेघर हुए लोगों और विदेश में शरण लिए हुए लोगों में मानवीय मदद की जरूरत बढ़ रही है, जबकि आर्थिक और मानसिक मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। सब कुछ होने के बावजूद घर लौटने की इच्छा अभी भी मजबूत है। यूक्रेन में युद्ध अपने 5वें साल में है, जहाँ न सिर्फ विवादित इलाके परंतु घरों, स्कूल, अस्पताल और ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक वर्ष 2025 आम लोगों के लिए सबसे खतरनाक साल था। 2,500 से ज्यादा लोगों की जान गई और 12,000 से ज्यादा घायल हुए। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि लड़ाई अभी भी सुलझने से बहुत दूर है और हमलों में तेजी और महत्वपूर्ण संरचनाओं पर उनके नतीजे को दिखाते हैं। मैक्सिको के धर्माध्यक्ष ने की अपने देश में हिंसा के बीच शांति की अपील। एक मिलिट्री ऑपरेशन में एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के मारे जाने के बाद उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में संगठित अपराध हिंसा भड़कने के बाद मैक्सिको के धर्माध्यक्ष इस समय बेवजह यात्रा न करने की चेतावनी दे रहे हैं, संयम, प्रार्थना और समझदारी की अपील कर रहे हैं। मैक्सिको के धर्माध्यक्ष ने देश में फैली हिंसा पर बात करने के लिए मैक्सिको में तीर्थयात्रियों के रूप में यात्रा करने वाले ईश्वर के लोग नामक एक पत्र जारी किया। शहीद धन्य रानी मरिया को याद करते हुए 31वां शहीद दिवस मनाया गया। फरवरी बुधवार को शहीद धन्य रानी मरिया 31वां शहीद दिवस इंदौर धर्म प्रांत के उदयनगर पल्ली में मनाया गया। शहीद धन्य रानी मरिया के इस पर्व को मनाने के लिए 6 धर्माध्यक्ष, 50 पुरोहित, 160 धर्म बहनें और करीब 600 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हुए। पर्व के पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता झाबुआ धर्म प्रांत के बिशप पीटर रूमल खराड़ी ने 5 अन्य बिशपों, आर्च बिशप मार सेबेस्टियन वडाकेल, ग्वालियर धर्म प्रांत के बिशप जोसेफ, आर्च बिशप लियो कार्नेलियो, बिशप चाको, इंदौर धर्म प्रांत के बिशप थॉमस मैथ्यू तथा अन्य 50 पुरोहितों की सहभागिता में की। अपने प्रवचन में आर्च बिशप लियो कार्नेलियो ने कहा, रानी मरिया ने बलिदान और सेवा का कार्य द्वारा इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की कोशिश की। उन्हें जान का खतरा था, मगर उन्होंने लोगों की सेवा के लिए इसकी परवाह नहीं की और अपना जीवन बलिदान कर दिया। हमें भी रानी मरिया के समान अपने मनोभाव को सकारात्मक रखकर इस दुनिया के लिए कार्य करना चाहिए। धन्य रानी मरिया ने हमारे लिए एक मिसाल पेश की है। वह इन मुसीबतों से दूर जा सकती थी, मगर उन्होंने ईश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाया और अपने जीवन को लोगों के लिए बलिदान कर दिया। पवित्र मिस्सा के पश्चात 6 विश्वासियों ने अपने साक्ष्य दिए कि किस प्रकार शहीद धन्य रानी मरिया से प्रार्थना करने से उनके जीवन में परिवर्तन आया। साथ ही धन्य रानी मरिया के सामाजिक समर्पण पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान की कमी को कम करने के लिए डेडलाइन तय की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वे कब्रिस्तान के लिए रिजर्व जमीन लोकल अधिकारियों को सौंप दे और ईसाइयों और मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों को प्रभावित करने वाली पुरानी कमी को दूर करने के लिए 2 साल के अंदर ये सुविधा तैयार करे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 फरवरी के अपने फैसले में, जिसे 21 फरवरी को पब्लिक किया गया, महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वे कब्रिस्तान के लिए डेवलपमेंट प्लान में रिजर्व जमीन का कब्जा ठाणे
और मीरा भयंदर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को तेजी से ट्रांसफर करे। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सोमन श्याम की बेंच ने तेजी से बढ़ते हुए ठाणे इलाके में, जो मुंबई के मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा है, ईसाई और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की सुविधाओं की बहुत कमी पर ध्यान दिया। कोर्ट ने आदेश किया कि कब्रिस्तान का कंस्ट्रक्शन 2 साल के अंदर पूरा किया जाए। इसने कहा कि एक बार डेवलपमेंट प्लान में जमीन तय होने के बाद राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलकर इसे समयबद्ध तरीके से कब्रिस्तान के तौर पर तैयार करना चाहिए। जजों ने कहा कि ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटी ने कब्रिस्तान की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बार-बार अपील की है। कांजाबेड़ा माता मरियम के वार्षिक महोत्सव में 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हुए। खंडवा धर्म प्रांत के मरियम तीर्थ स्थल पर कांजाबेड़ा माता मरियम का वार्षिक महोत्सव 22 फरवरी रविवार को आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। इस वार्षिक महोत्सव में 4 बिशप, 70 पुरोहित और करीब 200 सिस्टर तथा 10,000 से अधिक विश्वासियों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। इस पावन अवसर पर 13 से 21 फरवरी तक प्रतिदिन रोजरी माला विनती, नवेना, प्रार्थना और पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। साथ ही विशेष चंगाई हेतु 19 से 21 फरवरी तक 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना का आयोजन किया गया, जिसमें भी बड़ी संख्या में विश्वासियों ने चंगाई प्रार्थना में भाग लेकर विशेष चंगाई और आशीष प्राप्त की। महोत्सव की शुरुआत रविवार सुबह 10 बजे अतिथियों से स्वागत एवं रोजरी माला जुलूस के साथ हुई, जिसमें विश्वासी रोजरी माला का जाप करते हुए मरियम श्राइन तक पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग अलग धर्मों के जोड़ों के साथ रहने के अधिकार को सही ठहराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना है कि राज्य के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून का इस्तेमाल अलग अलग धर्मों के वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होने वाली शादियों पर रोक लगाने या साथ रहने को अपराध बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को राज्य पुलिस को 12 अलग अलग धर्मों के जोड़ों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया, जिन्होंने कहा था कि साथ रहने के कारण उन्हें परिवार के सदस्यों और दूसरों से धमकियां मिल रही है। हिंदू और मुस्लिम बैकग्राउंड के इन 12 जोड़ों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब पुलिस ने कथित तौर पर सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और कहा कि वे 2021 में लागू हुए राज्य के धर्म परिवर्तन विरोध कानून के तहत धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं दे पाए थे। कोर्ट ने कहा कि वह पिटीशन को हिंदू और मुस्लिम के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे बड़े लोगों के तौर पर देखता है जो अपनी मर्जी और अपनी पसंद से काफी समय से शांति और खुशी के साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, भारतीय संविधान में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का जरूरी हिस्सा है। कोर्ट ने कहा किसी निजी रिश्ते में दखल देना 2 लोगों की पसंद की आजादी के अधिकार में गंभीर दखल होगा। कैथलिक ले ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर पूर्व में ईसाइयों पर बढ़ते तनाव की चेतावनी दी। एक बड़े कैथलिक ले ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि एक राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की नई कोशिशों के बीच सामाजिक तनाव और टारगेट हिंसा के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे ईसाइयों की मदद की जा सके। 107 साल पुराने ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन ने कहा कि इस इलाके के 7 राज्यों में ईसाई समुदाय कानून बहिष्कार और हिंसक हमलों से बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं और राज्य सरकारों से धार्मिक आज़ादी की संवैधानिक गारंटी बनाए रखने की अपील की। गोवा में ओल्ड सैंक्वेल चर्च तक चालीसा पैदल यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। साउथ वेस्ट इंडिया के गोवा और दमन के आर्चडायसिस से हजारों श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी को चालीसा के पहले रविवार को गोवा के ओल्ड सैंक्वेल चर्च में 8वीं सालाना वॉकिंग तीर्थ यात्रा में हिस्सा लिया। यह तीर्थ यात्रा सुबह 2 बजे शुरू हुई। श्रद्धालुओं ने लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर ऐतिहासिक ओल्ड सैंक्वेल चर्च में इकट्ठा होकर चालीसा काल की शुरुआत में आस्था और प्रायश्चित का सार्वजनिक इजहार किया। आर्च बिशप फिलिप नेरी, कार्डिनल फेराओ और बिशप सिमियो फर्नांडिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ इस पैदल यात्रा में शामिल हुए। ईसाई विधायक की मौत से मणिपुर में दुख और गुस्सा। हिंसा से जूझ रहे मणिपुर राज्य में एक मूल निवासी ईसाई विधायक की मौत से आदिवासी समुदाय में नया गुस्सा और दुख फैल गया है। लगभग 3 साल पहले जातीय हिंसा के चरम पर उन पर बुरी तरह से हमला किया गया था। जोमी जनजाति के 61 साल के वुंगजांगिन वॉल्टे की 21 फरवरी को दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन के एक हॉस्पिटल में हमले से जुड़ी दिक्कतों की वजह से मौत हो गई, जहां इस महीने की शुरुआत में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। वॉल्टे अशांत राज्य में आदिवासी लोगों के दबदबे वाले इलाके के लिए अलग प्रशासन की हिमायती थे। हालांकि वह सत्ताधारी हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के थे। वह मणिपुर के ज्यादातर कुकी जो चुराचांदपुर जिले के थानलोन असेंबली एरिया से विधायक थे।
धर्म प्रांत ने क्रिश्चियन स्टूडेंट को सरकारी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी शुरू की। पौंडीचेरी और कुडालोर के आर्चडायसिस ने 19 फरवरी को आर्चडायसिस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू की, ताकि क्रिश्चियन स्टूडेंट को राज्य और केंद्र सरकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके। तमिलनाडु राज्य ने कई कैथलिक डायसिस ने स्टूडेंट को सिविल सर्विस में करियर बनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए ऐसी एकेडमी शुरू की है। इन्हीं कोशिशों के तहत आर्चडायसिस में प्रीस्ट, एपिस्कोपल विकार और A2CE के डायरेक्टर फादर देव सगायराज एम जकारिया ने एकेडमी शुरू की। इस प्रोग्राम का मकसद ग्रैंड फोर्क से आगे के स्टूडेंट को गाइड करना है, जिसमें सिविल सर्विस करियर पर लंबे समय तक फोकस किया जाए। आर्चडायसिस के तहत आने वाले स्कूल एकेडमी नेटवर्क का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम को जांचने के लिए हर महीने एग्जाम होंगे और अच्छे ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट को पहचान का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।